अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें बताएं कि आपके दिल में क्या भावनाएं हैं और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हम और प्रेरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। टेलीपैथी के माध्यम से पैसे आकर्षित करना एक दिलचस्प कहानी और प्रभावी तरीका। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच और अनुभव दोनों को बदल सकती है। आप सोच रहे होंगे पैसे को टेलीपैथी से कैसे आकर्षित किया जा सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अद्भुत जरूर लगता है, लेकिन इसका रहस्य आपके अपने मन की शक्ति में छुपा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति का उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है राजीव। राजीव एक सामान्य परिवार से था, नौकरी करता था लेकिन हमेशा पैसों की कमी महसूस करता था। एक दिन उसने एक अप्रत्याशित तरीका सीखा, टेलीपैथी के जरिए पैसे के बारे में सकारात्मक ऊर्जा भेजना। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मन ही मन उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। राजीव ने खुद को एकांत में बैठाया, आंखें बंद की और धीरे धीरे एक मन की तस्वीरें में वह खुद को एक संपन्न जीवन जीता देखकर प्रयास किया। उसने महसूस किया कि न केवल पैसा आ रहा है बल्कि उसकी सोच भी बदल रही है। वह अधिक सकारात्मक, आशावादी और मौके देखने वाला बन गया और वक्त के साथ छोटे अवसर भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में बदलने लगे। तो क्या टेलीपैथी है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक मानसिक संवाद है। जब हम अपने दिमाग से आवरण तोड़कर गहरे मन की इच्छा की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो यह ऊर्जा स्वयं को हमारे आसपास के वातावरण में नियंत्रित कर सकती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक एकाग्रता की प्रक्रिया है। टेलीपैथी के जरिए पैसे आकर्षित करने के लिए राजीव के अनुभव से कुछ मुख्य बातें। स्पष्ट इच्छा बनाई। राजीव ने सबसे पहले यह समझा कि अगर मन में इच्छाएं अस्पष्ट होंगी तो ऊर्जा तटस्थ हो जाएगी। इसीलिए उसने यह सोचा कि उसे कितने रुपए चाहिए, किस वजह से और वह पैसा कैसे उसका जीवन बेहतर बना सकता है। दृढ़ विश्वास रखे। पैसे की कमी का डर या चिंता न करे। राजीव ने एक मंत्र अपनाया, पैसा मेरे पास आ रहा है और मेरे अच्छे कामों के लिए वह आता रहेगा। सकारात्मक सोच का अभ्यास। जब भी नकारात्मक विचार आए, राजीव ने गहरी सांस ली और अपनी कल्पना में खुशहाल आर्थिक स्थिति देखी। शुक्रगुजारी करे। जो भी आर्थिक मदद उसे मिली वह उसकी सराहना करता और उसे अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ता गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैं कैसे करूं, तो चलिए मैं एक सरल तरीका बताता हूं जिसको आप दैनिक रूप से अपना सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इसे शाम के वक्त किसी शांत जगह पर करें। पहला कदम, थोड़ा आराम करें, गहरी सांस लें, अपने मन को साधें, आंखें बंद करें और अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं। मान लीजिए आपके पास वह पैसा है जो आप चाहते हैं। उसको महसूस करें, उसकी गर्माहट, उसकी जिम्मेदारी। दूसरा कदम, उस पैसे को केवल एक वस्तु नहीं समझे बल्कि अपनी आत्मा के साथ जुड़ा एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानिए। अपने दिमाग से इसे महसूस करें जैसे एक दोस्त की तरह जो आपके जीवन में मदद करने आया। तीसरा कदम, अब अपने मन से उस पैसे को आकर्षित करें जैसे आम चुंबक लोहे को खींचता है। सोचें, मेरे लिए धन की सहज उपलब्धता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका सही उपयोग करूंगा। राजीव की कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को कर्म में तब्दील करना जरूरी है। इसीलिए जब भी आप टेलीपैथी का अभ्यास करें, अपने आसपास के अवसरों को पहचानें और उन्हें हाथ से जाने ना दें। यह एक यात्रा है और हर किसी की अपनी गति है। कभी कभी पहले तो परिणाम धुंधले लगेंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास से आपका मन बदलता है, आपकी धारणा खिसकती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सच में विश्वास करते हैं कि पैसा आपके पास आ सकता है तो उसकी ऊर्जा आपके आसपास घूमती है और रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की बात यह है कि पैसे को हमारे जीवन में आकर्षित करने की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच की शक्ति है। टेलीपैथी के जरिए एकाग्रता और विश्वास के साथ हम अपने सपनों को अपनी मानसिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। राजीव की कहानी यही बताती है कि सब कुछ मुमकिन है, बस हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानना होता है। आप भी अपने दिमाग की इस अनदेखी शक्ति को सक्रिय करें, सकारात्मक सोचें और अपने सपनों के लिए स्पष्ट इरादे बनाएं। याद रखें, पैसा एक माध्यम है, उस पर नियंत्रण हमारी सोच पर है। अभी से शुरू करें, रिलैक्स करें, सोचें और महसूस करें पैसा आ रहा है और वह आपके जीवन में सही वजहों से अपने लिए जगह बना रहा है। शुभकामनाएं। आपकी यह नई शुरुआत खुशहाली और समृद्धि से भरी हो। बिल्कुल, मैं इसे और विस्तार से बताता हूं ताकि कहानी और गहराई से आपकी सोच को छू सके। राजीव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी इस यात्रा में न केवल आर्थिक बदलाव देखे बल्कि अपने पूरे दृष्टिकोण में एक नई रोशनी का अनुभव किया। पहले राजीव हर महीने अपनी तनख्वाह से मुश्किल से खर्च निकाल पाता था, लेकिन अब वह हर दिन एक नई संभावना के साथ जीने लगा। उसकी सुबह की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ होती और उसकी शाम का समय अपने लक्ष्यों की दिशा में एक कदम और बढ़ाने में गुजरता। एक दिन उसने सोचा कि सिर्फ मानसिक अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अपने कौशल और ज्ञान को भी विकसित करना होगा। राजीव ने एक ऑनलाइन कोर्स किया जिससे उसकी मार्केटिंग और नेटवर्किंग की क्षमता बढ़ी। उसने हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लिया और साथ ही अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करता गया। धीरे धीरे उसके संपर्क बढ़े, उसने नए लोगों से जुड़ना शुरू किया और ऐसे मौके सामने आने लगे जो पहले संभव नहीं थे। एक दिन उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उसके लिए सिर्फ पैसों का साधन नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक भी था।
उस कॉन्ट्रैक्ट ने उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का मौका दिया। और राजीव ने यह समझा कि असली ताकत सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों, छोटे छोटे फैसलों और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखने में है। वो दूसरों को भी प्रोत्साहन देता है, उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी जिंदगी बदली। वह जानता है कि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, लेकिन हर किसी के अंदर वही शक्ति है जो उनके सपनों को सच कर सकती है। तो दोस्तों, याद रखें, टेलीपैथी सिर्फ एक प्रतीक है, एक स्मरण दिलाने वाली शक्ति है कि आपकी सोच और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं, अपनी कल्पना को सजीव करते हैं और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं। राजीव की कहानी एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हर असंभव सा लगता सपना भी सच होने लगता है। तो चलिए, आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और देखें कि आपकी सोच की शक्ति कैसे आपके जीवन को बदलती है।